छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो संघ बनाया था अपने काल में, उन्होंने मराठा संघ बनाया था। आज की मराठा जाति नहीं, ये आज की जो मराठा जाति है, ये तो वो शिवाजी महाराज के लोग नहीं है। ये तो शिवाजी महाराज से नफरत करने वाले लोग हैं। कुछ होंगे, कुछ वंश उनके भी होंगे जो शिवाजी महाराज के समर्थक थे। शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 अगड़ पगड़ जातियों का संघ बनाया, यानी जितनी भी सनातनी जातियां थी उनका एक संघ बनाया, और वो कहलाया मराठा संघ। आज की मराठा जाति मराठा संघ का हिस्सा नहीं है। ये तो ज्यादातर वो लोग हैं जो 2,40,000 होकर के अंग्रेजों की मात्र 40,000 फौज से हार गए थे। नाक कटा दी थी इन्होंने मराठों की, और कभी विद्रोह नहीं किया फिर अंग्रेजों के खिलाफ, तलवे चाटते रहे अंग्रेजों के। ज्यादातर वो लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं इनमें से। तो इन्होंने क्या किया, जब साइमन कमीशन आया अंग्रेजों का, तो इन्होंने कोई 96 कुली करके मोहर लगा दी कि ये हम 96 कुली मराठे हैं। पर ये 96 कुली मराठे से कोई संबंध नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा संघ का। वो मराठा संघ ही था जिसने मुगलों की नींव हिला दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था कटक से अटक तक, जिसे मल्हारराव होलकर जी ने पूरा किया। अटक में भगवा फहराने वाला तुकेजी राव होलकर, महाराजा मल्हारराव होलकर जी के भतीजे, सबसे पहले उन्होंने अटक में जाकर के भगवा फहराया और छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को पूर्ण किया। तो ये चीज रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये कभी नहीं कि मेरे पिता ऐसे करते आए। उन्होंने ये देखा कि धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। उन्होंने भी बेहतरीन तलवारें बनवाई, पतली तलवारें बनाई, अच्छी धातु की तलवारें बनवाई, नए तरीके निकाले, भाले में रस्सी लगाई, भाला फेंके मारा जाए और रस्सी से खींच लिया जाए। ये था शिवाजी महाराज का तरीका, इसलिए महान है शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा काम है जो मुगल भक्त कभी नहीं कर सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुद्धिकरण की पुनः शुरुआत की। अपने साले निम्बालकरों को हिंदू बनाया, अपने सेनापति, पूर्व सेनापति नेताजी पालकर, जैसे कभी शिवाजी महाराज से दूर होने के कारण औरंगजेब ने मुसलमान बना दिया था, उसको पुनः हिंदू बनाया। और एक पद रखा पंडित राव का, जिसका काम ही था कि जो सनातन में आना चाहता है उसको सनातनी बनाए। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज क्षत्रिय हैं। मुगल भक्त क्षत्रिय नहीं है। अरे राजस्थान भरा पड़ा है मुस्लिम राजपूतों से, इनमें आज तक क्षमता नहीं है कि इनको अपना भाई बना ले, शुद्धिकरण कर ले। नहीं, आज भी वे डरे हुए हैं मुगलों के इस फरमान से कि मुगलों के यहाँ एक नियम था कि जो मुसलमान है उसके जैसा तम्बू राजपूत नहीं रख सकते थे। अगर राजपूत सेना नायक जा रहा है कहीं और उसने किसी मुगल विद्रोही को बंदी बना लिया है तो वो उसको हथकड़ी नहीं पहना सकते थे। राजपूत नहीं पहना सकता था उसको हथकड़ी। किसी विद्रोही राजकुमार को राजपूत हथकड़ी नहीं पहना सकता था। तो कई चीजों की बंद से थी, अपमानजनक थी राजपूतों के साथ। तो लेकिन राजपूतों ने देखा यार कैसे काम चले, यहाँ तो हमारा बहुत अपमान हो रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा रास्ता निकालते हैं, अपने राज्य में, अपने समाज में जो अपने से थोड़े से छोटे हैं धन में, आर्थिक स्थिति में, उनके साथ हम ऐसा व्यवहार कर देते हैं। आज हिंदुओं में कोई भी जाति देखती है ना, हाँ मैं छोटा हूं पर मैं इससे तो बड़ा हूं, ये राजपूतों की देन है, किसी और की नहीं है। और मुगलों ने राजपूतों में घुसाई है। अब बताइए कि कैसे इनको माना जाए क्षत्रिय। क्षत्रिय वो होता है जो धर्म को बढ़ा सकता है शिवाजी महाराज की तरह। क्षत्रिय वो होता है चौहानों की तरह। अर्णोराज चौहान ने झील बनाई थी अनासागर, उसका एक ही उद्देश्य था कि जो मलेच्छ बन गए या उन्हें जबरदस्ती मुसलमानों ने मलेच्छ बना दिया है, वो आए और इस झील में स्नान करें और स्नान करने के बाद में पुनः सनातनी स्वतः बन जाएं। आपको भरोसा नहीं हो तो कभी पढ़ना। गुप्ता जी एक राइटर हैं, मोहनलाल गुप्ता, राजस्थान के मशहूर राइटर हैं। अब तो उनकी पुस्तकों में इस बात का स्पष्ट जिक्र आया है। तो इसलिए कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्षत्रिय हैं, लेकिन राजपूत क्षत्रिय नहीं है मेवाड़ियों के अलावा।